अब वक्त है भारत सुपरफास्ट का रुख करते फटाफट अंदाज में। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में तीनों सेनाओं के जवानों के युद्ध कौशल का पीएम मोदी ने देखा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया, कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत, सेनाओं में आत्मविश्वास की गारंटी। वर्ष 2014 के बाद में सैन्य क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साथ में कई उपलब्धियों का भी पीएम मोदी ने बखान किया। अपने संबोधन के दौरान कहा कि आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा है कि जिन्होंने दशकों तक देश में शासन किया वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसी कड़ी में जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर वर्चुअली माध्यम से वन स्टेशन वन उत्पाद स्टॉल का भी शुभारंभ पीएम के द्वारा किया गया। योजना स्टेशन पर लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है, जिससे स्टेशनों पर यात्रियों को स्थानीय वस्तुएं उपलब्ध भी हो सकेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार में कुल 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 2024 के चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती को लगा बड़ा झटका। यूपी के दिग्गज और सहयोगी रहे अशोक सिंह ने बीएसपी का साथ छोड़ नई पार्टी का किया ऐलान। अशोक सिंह अब समाज विकास क्रांति पार्टी के जरिए मायावती के खिलाफ में खोलेंगे मोर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स से की मुलाकात। सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में बोलते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा कि हमने कहा था हम सीए लेकर आएंगे और ले आए, कांग्रेस पार्टी करती थी विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहे। हैदराबाद में उन्होंने विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी साथ में नजर आए। शाह ने सीएए पर भी बात रखी और मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश को दी करोड़ों की सौगात। कल उनके द्वारा दी गई लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास से जुड़ी 11,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कल उनके द्वारा किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में तहसील कार्यालय बाजपुर से इंटर कॉलेज बाजपुर तक रोड शो किया। लाभार्थी सम्मान समारोह में सीएम ने लाभार्थियों को सम्मानित करने के साथ ही उनको किया संबोधित। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलते हुए कहा कि 15 तारीख को इस फैसले पर हो जाएगा। सीट बंटवारे के मामले पर बोलते हुए कहा कि इस पर नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह निर्णय लेंगे। सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। देश के सियासी हालात में हो रहे बदलाव के बीच में बीजेपी अपने एक फॉर्मूले में दे सकती है ढील। सूत्रों के अनुसार बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के वक्त अपने 75 वर्ष के फॉर्मूले में ढील देने पर कर रही है विचार। हालांकि इसे लेकर किसी तरह का कोई फैसला अभी तक नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर मंगलवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 5 राज्यों के 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि इस सूची में 43 उम्मीदवारों में से 10 सामान्य श्रेणी, 13 ओबीसी उम्मीदवार, 10 एसटी उम्मीदवार, 9 एसटी उम्मीदवार और 1 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक नेता की पुलिस ने जमकर खातिरदारी की। थाने पहुंचे पार्टी के नेता संत राम कश्यप का पीला गमछा मोबाइल पुलिस वालों ने छीन लिया। मंत्री जी का नहीं उठा फोन, ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल है। यूपी के गोरखपुर में ब्राटिनो टेक्नोलॉजी ने बनाया गोरखपुर की पहली वेधशाला, जो कि खगोल पर्यटन और अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। ऑब्जर्वेटरी को 1 हफ्ते में गोरखपुर की जनता को किया जाएगा समर्पित। आरजेडी एसएलसी विनोद जायसवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अवैध शराब प्रतिबंध की वजह से मामले में आयकर विभाग की उप निदेशक सतपाल ने कुवंतकुआ थाने में केस दर्ज कराया। मुंबई बोरीवली में निर्माणाधीन इमारत की 16वीं मंजिल का सपोर्टिंग ढांचा गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के महोबा पहाड़ पर खनन करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ दरकने की वजह से पोकलेन और ट्रैक्टर दब गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वैवाहिक समारोह में विवाद के बाद में फायरिंग की घटना आई सामने। फायरिंग में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर
दोनों पक्षों के बीच में हुआ था विवाद। कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हाजीराबाद स्थित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बड़का गांव विधायक के अलावा शशि भूषण सिंह समेत कुल 17 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। कथित रूप से अवैध बालू खनन और वसूली के मामले में प्रशासनिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई।